सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान की। आखिर झूठ की जिंदगी लंबी नहीं होती है और पाकिस्तान का वजीर ये जान चुका है, तभी तो अब सच कबूल कर रहा है। भारत ने घर में घुसकर मारा, इसे कबूल वो कर रहा है। निशान तबाही के हैं और मोदी की मार से पिटा पाकिस्तान अब ना घर का बचा है और ना ही घाट। भारतीय सेना के शौर्य, शक्ति, साहस और पराक्रम की मार को कबूल करके शहबाज तुमने बहुत अच्छा किया है, वरना कब तक झूठ पर झूठ बोलते रहते, क्योंकि सच्चाई तो पहले ही भारत ने दुनिया के सामने रख दी थी। वीडियो भी दिखाए थे, तस्वीरें भी सामने रखी थी। चलो अच्छा है, अब तुमने अपनी जुबान से बोलकर मान ही लिया कि मोदी की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मारा है और बहुत तगड़ा मारा है। 9 और 10 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान के वजीर की घड़ी में जब रात के 2:30 बज रहे थे, तब उसके सबसे बड़े सिपहसालार ने उनको सिक्योर लाइन पर फोन किया और कहा, जनाब, हिंदुस्तान ने मिसाइल मार दी है, नूर खान एयरबेस तबाह हो गया है। शहबाज के पैरों तले जमीन खिसक गई। भारत ने इधर बम मारा, उधर पाक का पीएम स्विमिंग पूल में गोते लगा रहा था। फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। सुन लिया पाकिस्तान, कि जब हिंदुस्तान ने अटैक किया तब तुम्हारा वजीर स्विमिंग पूल में नहा रहा था, वो भी रात के 2:30 बजे। इसके बाद शहबाज ने क्या कबूल किया वो भी सुन लीजिए। तकरीबन 2:30 बजे सिपहसालार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। भारत की मार के बाद तो पाकिस्तान झूठ की चादर में सच को छिपाता घूम रहा था। भारत की चोट से पहले पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी दे रहा था, लेकिन जब भारतीय ब्रह्मोस ने तबाही मचाई तब होश ठिकाने आ गए। पहले पाकिस्तान ने जश्न मनाकर झूठ को सच का मुखौटा पहनाने की कोशिश की, लेकिन जब दिन का उजाला हुआ तो देखा कि तबाही और बर्बादी इतनी ज्यादा है कि उस पर पर्दा डालना नामुमकिन है। तभी तो अब पाकिस्तान में एयरबेस की रिपेयरिंग के टेंडर निकाले जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जानता है कि भारत का दिया गया ये डेंट किसी टेंडर से ठीक नहीं हो सकता है। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। सो फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हाँ कर दी फजर के टाइम ही। देखें, गौर करें, अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का, क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें। हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए। कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब तो पाकिस्तान के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और सच बताने वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो अब सच बोलने पर साइबर क्राइम का तमगा मढ़कर जेल की धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है, पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। पूरी दुनिया जान गई है कि झूठ बोलते बोलते कैसे शहबाज धारा प्रवाह सच बोलने लगे। पाकिस्तानी पीएम ने कुछ दिनों पहले तक जितने भी दावे किए थे वो केवल और केवल निराकोरी कल्पना थे।
शहबाज की फैंटेसी थी और अब वो हर दावा झूठा निकला है। अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि ब्रह्मोस के निशाने पर पाक का हर कोना है। फ्रांसीसी एक्सपर्ट बोले मिराज के फ्यूल टैंक को राफेल का बताया है। ब्रिटिश एक्सपर्ट बोले ऑपरेशन सिंदूर सफल, आतंकी देश है पाक। पेंटागन के पूर्व अधिकारी बोले पाक सेना कैंसर है। सीज फायर के लिए पाक कुत्तों की तरह भागता रहा। अभी तो ये केवल मोदी की सेना के खुले हाथों का ट्रेलर था। अगर कहीं पूरी पिक्चर पब्लिश हो जाती तो पक्का पाकिस्तान खंड खंड हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नूर खान एयरबेस पर भारत के हमले के बाद पाकिस्तान सरेंडर को तैयार हो गया था। आखिर ऐसा क्या है इस एयरबेस पर जिससे पाकिस्तान घुटनों पर आया, आपको विस्तार से बताते हैं। मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, नूर खान एयरबेस पर जैसे लगातार हमला किया गया, स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद है नूर खान एयरबेस। आखिर क्यों पाकिस्तान घुटनों पर आए, ये मैं आपको बता रही हूँ। 9 से 10 मई को भारत ने नूर खान एयरबेस पर अटैक किया था और उसके बाद नूर खान पर हमले का मतलब था कि पाकिस्तान के दिल पर हमला करना। जी हाँ, आपको बता दूं, नूर खान एयरबेस पाक सेना का सबसे अहम रणनीतिक बेस बताया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बेस नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान एयरफोर्स का कमांड सेंटर भी बताया जाता है। एयरबेस से पाकिस्तान वायुसेना के, आपको बता दें, कई फाइटर जेट्स हैं जो वहां से ईंधन भरते हैं। इसके अलावा नूर खान एयरबेस पर ही कई विमानों की मरम्मत भी की जाती है। विदेशी दौरे के लिए नेताओं के विमान यहीं से रवाना होते हैं। एयरबेस पर पाकिस्तान एयरफोर्स की 10वीं स्क्वाड्रन तैनात है। यहीं से सैन्य अभियान, एयरबॉर्न रडार सिस्टम भी ऑपरेट होते हैं। नूर खान एयरबेस पाक की दिल की धड़कन बताया जाता है। पहले पहलगाम के नाम से, मैं आपको बता दूं, पहले चकलाला के नाम से जाना जाता था नूर खान एयरबेस, और अब इसकी पहचान नूर खान एयरबेस के नाम से है और इसीलिए पाकिस्तान घुटनों पर आया। तो एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया पाकिस्तान के चकलाला में, जहां पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया है कि अब पाकिस्तानी सेना अपनी तबाही के टेंडर निकाल रही है। 25 मिनट के अंदर भारत ने पाकिस्तान के 12 में से 11 एयरबेस को पूरी तरह ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए तबाह कर दिया। वहीं अब पाकिस्तान लगातार इन एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर्स निकाल रहा है। दरअसल बड़े हमले इन ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए किए गए, इसका खुलासा लगातार हो रहा है और 25 मिनट में किस तरीके की जो तबाही है वो पाकिस्तान ने देखी। और अब इन एयरफील्ड्स में आखिर जो हालात हैं, उन तमाम एयर स्ट्रिप्स को, उन एयर बेसिस को मरम्मत के लिए पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है और इसके लिए बाकायदा जो टेंडर है वो पाकिस्तान इस वक्त निकाल रहा है, जिससे कि सभी के सभी जो 11 एयर बेसिस हैं उन्हें जो है पूरी तरह अब मरम्मत यहां पर जो है वो करवाई जा सके।